इसी मीनार के बिल्कुल सामने यहाँ पर आप एक मकबरा देख सकते हैं। मैं कब्र नहीं कह सकता, इसको मकबरा ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर बहुत सारे लोग दफन हैं। ज़रा बोर्ड पढ़ लीजिए, मकाम सुल्तान नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी। अस्सलामु अलैकुम, सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो जनाबे वाला, आप मेरे पीछे सिपह सालार इस्लाम नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का कब्र आप देख सकते हैं। और थोड़ी सी हिस्ट्री हो जाए, थोड़ी सी, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, थोड़ी सी हो जाए। अच्छा जी, तो अभी मैं यहाँ पर अपनी गलती का इस्लाह करना चाहता हूँ। ये जो कब्र है जो अभी आप देख रहे हैं, ये एक अलामती कब्र है, ये रियल कब्र नहीं है। रियल कब्र वो है, मैं तो यहाँ पर फातिहा पढ़ रहा था, लेकिन रियल कब्र ये है। आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा है अल-क़ब्र अल-हक़ीक़ी अल्लज़ी युज़म्म अल-जसद अत-ताहिर लिसुल्तान नासिर सलाहुद्दीन अय्यूबी। भाई साहब मुझसे पूछ रहा है कि आप फेमस हो कि नहीं। अब आप मुझे बताओ कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। You have YouTube channel? Yes, I have YouTube channel. What is your name? Yahya Khan. Yes, YAHYAKHAN. How? Shukran ya akhi. Okay, thank you. This is your brother? No, cousin. Cousin. This is your brother. But this is look like your brother. Happy to see you. Yes, I am happy to see you also. Nice to meet you. भाई साहब बहुत दिलदार लोग हैं, आप यकीन करें। अब इस बंदे ने मुझे 10 बार कहा कि मैं आपको देखते हुए खुश हो रहा हूँ। A little bit English? Yes. What do you say? I say this man see me Yes. and he is very happy. Yes. Okay? Thank you. वो जो मैं कहता हूँ ना कि दिलदार टाइप के लोग हैं, तो ऐसे होते हैं दिलदार टाइप के लोग। Where do you come from? I am from Pakistan. शुक्रन, थैंक यू। भाई साहब मैं थोड़ा सा साइड पे आया हूँ ताकि मैं आपको सलाहुद्दीन साहब का जो तारीख़ है वो मैं आपको बता सकूँ। बार बार लोग आते हैं और पूछते हैं कहाँ से हो, क्या करते हो। बहरहाल सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब का जो दास्तान है ना, वो काफ़ी लंबा है। मैं पूरी स्टोरी आपको नहीं बताने वाला, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब 1137 को इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुए और इसका ताल्लुक़ कुर्द ख़ानदान से था। कुर्द ख़ानदान के लोग जो है ना बहुत बहादुर होते हैं। ख़वातीन जो है, कुर्द ख़वातीन आज भी लड़ रही है। हुस्न और बहादुरी का जो मतलब अपनी पीक लेवल अगर आपने देखनी है ना, तो थोड़ा सा कुर्द लोग जो है इसको स्टडी कीजिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब एक कुर्द था और एक बहादुर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुआ था और बचपन से इस भाई साहब ने तालीम के साथ साथ फ़ौजी ट्रेनिंग भी हासिल की थी। उस टाइम मुसलमान हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत थी और उस टाइम सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब अपनी जवानी में अपने चाचा शेरको के साथ फ़ौजी लड़ाइयों में हिस्सा लेता था। 1169 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र की एक खिलाफत फ़ातिमी उसमें वज़ीर बन गया और 1171 में मतलब सिर्फ 2 साल बाद उसने खिलाफत फ़ातिमी को ख़त्म किया और खिलाफत अब्बासिया को बहाल किया। खिलाफत अब्बासिया जिसका दारुल हुकूमत मिस्र था, उस टाइम वहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी और मजबूत हुआ और उसने उस टाइम शाम के ऊपर हमला किया और शाम भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्ज़े में चला गया। 1174 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क को फ़तह किया, अभी जहाँ पर मैं बैठा हूँ इस मुकाम को फ़तह किया। उसके बाद हलब, उसके बाद होमस, उसके बाद शाम के बाकी शहर। और फिर ये इतना मजबूत हो गया कि इसने मिस्र और शाम को दोनों को एक मुल्क बनाया और इसके ऊपर हुकूमत करते रहे और फिर ये मज़ीद मजबूत हुआ और फिर इसने सलीबियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। सलीबी क्या है वो थोड़ा सा सर्च कीजिए, आप खुद समझ जाएंगे, मैं नहीं बताना चाहता, वीडियो लंबी हो जाएगी। और फिर 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ज़िंदगी की सबसे मशहूर जंग लड़ी, जिसे जंग हित्तीन कहा जाता है। इस जंग में इसने सलीबी फ़ौज को मुकम्मल तौर पे तबाह किया और यरूशलेम आजकल जो इसराइल के कब्ज़े में है, ये मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। मतलब सुल्तान सलाहुद्दीन ने यरूशलेम को बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। और इस अजीम सिपह सालार के जो सबसे अच्छी बात जो मुझे पसंद आई वो ये है कि ये भाई साहब डॉलर का भूखा नहीं था। ये जब फौत हो रहा था तो फौत होने से पहले इसने अपना सारा माल सदक़े में दिया और फिर मेरा ख्याल है 1193 को 4 मार्च 1193 को ये दमिश्क में बुखार की वजह से फौत हुआ। और यही वजह है कि फौत होने के बाद लोग ऐसा कहते हैं इनके कफन दफन के लिए लोगों से पैसा जमा किया गया। इसी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ यहाँ पर आप 3 कब्रें देख सकते हैं। ये कब्र ज़रा गौर से देख लीजिए, 1 2 3। ओके जी, अभी जो आप मेरे पीछे यहाँ पर 3 और कब्रें देख रहे हैं, इसकी
स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो मैं आपको बाहर सुनाऊंगा, क्योंकि ये जो भाई साहब है ना, ये अभी मुझसे मार खाने वाला है। सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। कह रहा है कि भाई साहब निकल जाओ प्लीज, हमारा टाइम खत्म हो चुका है। तो मैं बाहर इसकी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर ये जो 2-3 कब्र आप देख रहे हैं, इनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 1900 के आसपास राइट ब्रदर्स ने बाकायदा तौर पर जहाज उड़ाया। कोशिश बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन 1900 के आसपास ये लोग कामयाब हो गए और बाकायदा इन्होंने जहाज में सफर करना शुरू किया। उस टाइम जहाज सिर्फ और सिर्फ सवारी के लिए इजाज हुआ था कि इंसान एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी के साथ जा सके, लेकिन कुछ शैतान सिफत लोगों ने ये सोचना शुरू किया, बल्कि बाकायदा तौर पर इसके ऊपर काम शुरू हुआ कि भाई साहब इस चीज़ को, जो कि कमाल की चीज़ है, इसको हम लड़ाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात सुल्तानत उस्मानिया के नोटिस में भी आ गई। इनको भी पता चला कि भाई साहब ये तो कमाल की चीज़ है, ये तो कल हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो सुल्तानत उस्मानिया ने भी जहाज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। सुल्तानत उस्मानिया के इंजीनियर्स काम करते रहे, हत्ता कि 1914 आ गया और इंजीनियर्स ने ऐलान किया कि भाई साहब हमारा जहाज़ रेडी है और अभी हम परवाज़ करेंगे, और एक लंबा परवाज़ करेंगे, मतलब कम से कम 2500 किलोमीटर सफ़र करेंगे। 24 फरवरी 1914 को 2 ऑफिसर, कैप्टन फित्ती और लेफ्टिनेंट सादिक, दोनों जहाज़ में बैठ गए और सीधा इन्होंने परवाज़ शुरू किया इस्तांबुल से दमिश्क की तरफ। ये लोग दमिश्क पहुंच गए। पूरा दमिश्क शहर इन लोगों के इस्तकबाल के लिए आया। पूलों की बारिश हुई और मतलब एक खुशी का लहर दौड़ गया कि भाई साहब मुस्लिम सुल्तानत भी जहाज़ का मालिक बन गया, अब हम भी जहाज़ उड़ा सकते हैं और अब हम भी किसी से पीछे नहीं है। फिर ये दोनों ऑफिसर इस्तकबाल और दावतें एंजॉय करने के बाद 27 फरवरी 1914 को इन्होंने दोबारा दमिश्क से फ्लाई किया यरूशलेम की तरफ, और बदकिस्मती से 27 फरवरी 1914 को ये जहाज़ रास्ते में क्रैश हुआ और दोनों ऑफिसर शहीद हो गए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सुल्तानत उस्मानिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, दोबारा जहाज़ बनाया और इसमें 2 बंदे बैठ गए, पायलट नूरी और नेविगेटर इस्माइल, और इन दोनों ने इस्तांबुल से फ्लाई किया और ये जा रहे थे काहिरा। और बदकिस्मती से ये जहाज़ भी बहीर रोम में गिर गया, तबाह हुआ, और इसमें पायलट नूरी शहीद हुआ और इस्माइल बच गया। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लोग हिम्मत हारने वाले नहीं थे, तो फिर 9 मई 1914 को तीसरा जहाज़ बनाया गया। इसमें 2 बंदे बैठ गए, सलीम और कमाल, और इन्होंने अपने फ़्लाइट का आगाज़ किया और ये सही सलामत काहिरा तक पहुँच गए। और सुल्तानत उस्मानिया ने ऐलान किया कि भाई साहब अब हम भी जहाज़ के मालिक, हम भी जहाज़ उड़ा सकते हैं, हम भी दुनिया से पीछे नहीं है, इस जहाज़ में सवारी भी कर सकते हैं, और अगर कल इस जहाज़ को किसी ने लड़ाई में इस्तेमाल किया तो हम लड़ाई में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। फिर इसकी बात क्या हुआ? मुस्लिम वर्ल्ड जहाज़ की टेक्नोलॉजी में, हर टेक्नोलॉजी में इतना पीछे कैसे रह गया? किसकी वजह से रह गया? वो कौन लोग थे? अब अगर मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊँ ना, और सारा सच मैं आपके सामने रखूँ ना, तो फिर क्या होगा पता है? लोग मुझे गालियाँ देंगे और बेहिसाब देंगे, क्योंकि मैं सच कहूँगा ना, और सच कड़वा होता है। सच को डाइजेस्ट करने के बजाय मुझे गालियाँ देंगे, और मुझे गालियाँ खाने का कोई शौक नहीं। खुद तहकीक कीजिए, खुद समझ लीजिए, खुद सोचिए कि क्या हुआ था और किसने किया और कौन अभी भी कर रहा है। इसराइल क्या करता है? 54 इस्लामी मुल्कों पर एक इसराइल क्यों बारी है? इस वजह से बारी है कि भाई साहब उनके पास टेक्नोलॉजी है। वो जहाज़ में आता है और मतलब सब कुछ करके वापस चला जाता है, और उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये हकीकत है, इसको एक्सेप्ट कीजिए।